Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि दिस टाइम हम कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल पार्ट हम इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके न्यूमेरिकल पार्ट हम 1 से लेकर के 16 तक डाल दिए थे। जो पिछले वीडियो हैं उसमें 1 तक 16 तक पढ़ गए थे, 1 से लेकर के। आज से दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जो मैं ये न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं, ये कुमार मित्तल की बुक से पढ़ा रहे हैं। जो कुमार मित्तल की बुक है उसी के न्यूमेरिकल पार्ट हैं। तो दोस्तों, 17 नंबर आपका न्यूमेरिकल पार्ट ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम लिखा है कि 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश, 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। परस्पर क्या है कि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब कितना बल होगा। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 17 लिखा है कि 2 माइक्रोकूलाम और प्लस के 6 माइक्रोकूलाम, मतलब प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, मतलब Q1 बराबर दिया है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर दिया गया है प्लस का 6 माइक्रोकूलाम। ये माइक्रोकूलाम में दिया है। तो दोस्तों, इसको क्या करूंगा, जो माइक्रोकूलाम में है इसको हम चेंज करेंगे कूलाम में। तो 1 माइक्रोकूलाम जो होता है वो 10 की घात -6 कूलाम होता है। तो ये जो 2 माइक्रोकूलाम लिखा है इसको हम लिख देंगे 2 × 10 की घात -6 कूलाम। और ये 6 लिखा है ये आपका हो जाएगा 6 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। और कह रहा है क्या कि इस पर एक बल, इस पर एक बल कितना, 12 न्यूटन का बल, मतलब 12 न्यूटन के बल से आकर्षित हो रहा है। तो आपका F बराबर दिया गया है 12 न्यूटन। F बराबर है 12 न्यूटन है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कूलाम के नियमानुसार लगाएंगे, लिख देंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्या है, इस पर कह रहा है क्या कि यदि दोनों आवेशों को कितना -4 माइक्रोकूलाम, ये दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। तो वो बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कूलाम का नियम निकालें, कूलाम का नियम लगाएंगे। ये Q1 Q2 और बल दिया गया है, इससे हम निकालेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी तो देखिए कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान 12 दिया है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान दिया गया है 2 × 10 की घात -6। Q2 का मान दिया गया है 6 × 10 की घात -6 अपॉन R²। R हमको ज्ञात नहीं। अब देखिए R जो आपका है यहाँ पे बटे में अपॉन में है, इधर आएगा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा गुणे में, तो जाएगा R² बराबर, और ये 12 इस पक्ष में गुणे में है, यहाँ जाएगा अपॉन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 दूनी 18। अभी नहीं लिखते हैं, 9 × 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -6 है। चलो पहले लिख लेते हैं 9 × 2 × 6 × 10 की घात 6 और 10 की घात 6 हो जाएगा 12, और ये माइनस में होगा 12, ये 10 की घात 9 प्लस में है, तो जो 10 की घात -12 और ये है प्लस, तो बचेगा 10 की घात -3। ये 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ठीक, अपॉन अब कितना होगा, ये जो R² यहाँ गया तो 12 कहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, 2 छाक 12 और 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, तो आपका R² बराबर
आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 3, 9 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर आपका यहां से प्राप्त हो गया। जब आर स्क्वायर ये आ गया, अब क्या लिखा है कि यदि दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तो लिखेंगे यदि दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया जाए तब जो आपका Q1 है, तब आपका Q1 क्या हो जाएगा, तब आपका Q1 हो जाएगा, तब आपका Q1 हो जाएगा कितना, Q1 पहले था कितना आपका 2 माइक्रोकूलम, और क्या करा 4 माइनस का 4 माइक्रोकूलम और दे दिया जाए तो हो जाएगा 2 - 4, तो हो जाएगा आपका 2 - 4, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम, माइनस का 2 माइक्रोकूलम का मतलब हो जाएगा माइनस का 2 गुणे -6 कूलम हो जाएगा, 2 गुणे -6 कूलम हो जाएगा। और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 आपका कितना है 6 है, प्लस का 6 है, इसमें से आपका -4 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 माइक्रोकूलम, अर्थात 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। अब कह रहा है तो इसमें कितना बल कार्य करेगा, लिखेंगे पुनः कूलम के नियमानुसार, पुनः कूलम के नियमानुसार। और कूलम का नियम क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान है 2 गुणे 10 की घात -6, Q2 का मान है 2 गुणे 10 की घात -6 अपॉन R स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ R स्क्वायर का मान देखिए जो नीचे है, ये R स्क्वायर का मान है 9 गुणे 10 की घात -3, 9 गुणे 10 की घात -3, ये 9 से 9 कट गया तो F बराबर हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा माइनस का 12 और गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात 3 ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो F बराबर 4 10 की घात -12 और 9 और 3 12 प्लस का हो जाएगा तो -12 और प्लस 12 हो जाएगा 10 की घात -12 और प्लस का 12, तो 12 कट जाएंगे, F बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि 10 की घात 0 हो जाएगा और जिसकी घात अगर कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा 1, तो आपका जो F है F बराबर आएगा 4 न्यूटन, F कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो F आएगा बराबर 4 न्यूटन, ठीक, यही आपका मान है F बराबर 4 न्यूटन। देख लो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है, ये आंसर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग को नहीं दिखता है देख लीजिए इधर से, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, देखिए 18 नंबर ये कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन
तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और लिखा गया है कि जब इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे से 0.44 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात करना है। तो फिर क्या है कि पहले कह रहा है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, ठीक सजातीय आवेश है, और एक दूसरे से कह रहा है 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कह रहा है एक दूसरे से 0.5 मीटर के दूरी पर रखे हैं और बल कितना कार्य कर रहा है, 0.5 मीटर के दूरी पर रखे हैं और उस पर 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या है 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे आपका Q1 Q2 क्योंकि सजाती है ना। कह रहा तो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F का मान दिया है, F का मान कितना है 0.108, तो जाएगा 0.108 बराबर इसका मान कितना होता है, इसका होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का मान है 0.5 स्क्वायर है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 0.108 बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान 50 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इसकी करेंगे गुणा, Q1 Q2 के करना हो जाएगा, देखो ये टोटल की गुणा 9 × 10⁹ Q1 Q2 के करना, तो यही हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बराबर इधर गुणा करेंगे 25 की गुणा 0.25 की गुणा 0.108 से। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका है 9 × 10⁹, ये 9 × 10⁹ है, ये इधर गुणे में है Q1 Q2 के, ये Q1 Q2 के गुणे में है, इस पक्ष में जाएगा तो अपान जाएगा, तो हो जाएगा Q1 Q2 = कितना है 0.108 गुणे 0.25 और बटे हो जाएगा 9 × 10⁹। तो Q1 Q2 बराबर ये पॉइंट हटाया कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3, ये हटाया तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा 108 × 25 बटे 9 × 10⁹। ठीक, अब क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 10⁹ है 5, काटेंगे इसको तो 9 × 9 और 9 दूनी 18 आ जाएगा 12। तो Q1 Q2 बराबर 12 × 25 से करेंगे 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 का 0, 12 × 24, 24 और 60 हो जाएगा 30, 300 बटे 10⁹, इसको 10 यही देते हैं 1 2 3 4 5 0, तो गुणे 1 2 3 4 5 0 होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 बराबर 3 × 10⁹ ये है, यहाँ पे 1000 बचा, 1000 का मतलब होता है 10⁻3, 10⁻3 और 10⁻9, तो 10 कितना हो गया 12 हो गया। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किसमें हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इतना आपका आ गया कूलाम। इसको इक्वेशन हम 1 बनाकर यहीं छोड़ देंगे। अब क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो लिखेंगे जब, आगे इसको मिटा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, दोनों आवेशों को यहां लिख लीजिए, लिखेंगे दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर
स्पर्श कराने पर, जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाएगा तो आपका Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा, Q बराबर जब दोनों को स्पर्श कराया जाएगा तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। जब दोनों को हम स्पर्श कराएंगे तो जो दोनों पे जब स्पर्श कराने पर क्या होगा, उसका परिणामी आवेश। अब परिणामी औसत निकालना तो आता ही है, तो इसका परिणामी हम Q1 प्लस Q2/2 कर लेंगे पुनः। और यहाँ पे बल कितना लग रहा है, जब दोनों आवेशों को हम स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख देते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, कितना, 0.144 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करता है। जब उन दोनों आवेशों को हम स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख देते हैं तो वो 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होता है। तो F बराबर आपका इतना दिया है, तब लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, पुनः कूलाम के नियमानुसार। तो पुनः कूलाम का जब नियम लगाएंगे तो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F का मान कितना दिया गया है, 0.144 बराबर, इसका मान कितना होता है, 9×10⁹। Q1 का मान भी यही हो जाएगा, Q2 का मान भी यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और गुणे Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, अगर आप लोग को नोट करना तो नोट कर लीजिए। तो गुणे Q1 प्लस Q2/2। 20 की दूरी r कितनी दी गई है, 20 की दूरी क्या उतनी दूरी पर रखा जाता है, 20 की दूरी थी 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। अब ये हो गया 0.144 बराबर 9×10⁹। Q1 प्लस Q2 हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 4/2 नीचे आएगा, 55 हो जाएगा 0.25। तो ये हो गया 0.144 बराबर 9×10⁹ Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो आपका 0, यहाँ पे बचा 1, आपका कितना बचा, 1 बचा। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो आपका 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो आपका बचा 9×10⁹, ये Q1 प्लस Q2 के गुणे में था, यहाँ कहाँ जाएगा, अपान जाएगा, तो हो जाएगा 0.144 अपान 9×10⁹। ठीक, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काट देंगे, ये आपका हुआ है 0.144। अब देखेंगे अगर यहाँ पे हम काटेंगे, लगा देंगे पॉइंट, 1 जो है 9 से नहीं कटेगा तो बढ़ा देंगे 0। अब हो गया आपका 14, तो 14 में हम लगाएंगे, पहला 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, एक बार लगा दिया, 9 करना 9 और 9 5 14 हो गया 54 और 9 6 54, तो हो गया 0.016 गुणे 10⁻, ये 9 है, ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का। तो आपका बचा Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0.106 गुणे 10⁻⁻9। क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा कर यहाँ लाया, या तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे बढ़ा देंगे 3 0। जब 3 0 बढ़ जाएंगे तो Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16/3 0 मतलब 10⁻3 हो जाएगा, ऊपर हो गया 10⁻⁻9। तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 और गुणे 10⁻�9, ये 10⁻3 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। आपका हो गया Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना बचा, ये आपका बचा 16 गुणे 10⁻⁻12। इसको समीकरण बना देंगे 2।
अब क्या है, अब जो आपका है, इसके पहले भी एक इक्वेशन बनाए थे, समीकरण 1 बनाए थे, वो जो आपका आया था Q1 इंटू Q2, Q1 Q2, या यहाँ पे थोड़ा एक काम हम और कर लेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 12 का वर्गमूल हो जाएगा -6। इसको बना देंगे समीकरण 2। आप लिख देंगे, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि Q1 सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक सूत्र ये पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस सूत्र पे देख लीजिए, ऊपर ये सूत्र है, ये सामने लिखा है, यही सूत्र इसमें हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम द फार्मूला, सूत्र से, फ्रॉम द फार्मूला, मतलब सूत्र से कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं, आपका ये सूत्र हो जाएगा, जहां a है वहां हम Q1 कर देंगे, जहां b है वहां हम Q2 कर देंगे, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2। ठीक, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। देखिए Q1 प्लस Q2 ध्यान दीजिए, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर दिया 16 गुणे 10 की घात माइनस 12, 16 गुणे 10 की घात माइनस का 12 माइनस 4 गुणे Q1 Q2 का मान समीकरण 1 अभी बनाए थे पिछले में, देखिए तो मिटा दिया है, उसमें Q1 Q2 का मान था 3 गुणे 10 की घात माइनस 12, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 16 गुणे 10 की घात माइनस 12 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 नहीं दिख रहा है, ऊपर देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, नोट करना, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए, देखा Q1 माइनस Q2 का, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये बराबर है 16 और गुणे 10 की घात माइनस 12 और माइनस ये गुणा, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 के 12 हो जाएगा, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, तो आपका Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 में 12 गया क्योंकि आपकी घात देखो 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 यहाँ भी है, तो 16 में 12 जाएगा, बचेगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 12, तो Q1 माइनस Q2 इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और गुणे 10 की घात माइनस 12 का हो जाएगा माइनस का 6। इसको समीकरण बना दिया आपका, कितना था 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 आपकी ये थी, क्या था, Q1 प्लस Q2 बराबर है 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये समीकरण 3 है आपकी, सॉरी समीकरण 2, और समीकरण 3 ये आपकी है क्या, Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, मतलब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, जब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो देखिए Q1 प्लस का एक Q2 माइनस का कट गया, एक Q1 कितना हो गया 2Q1 बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 6, तो Q1 बराबर, ये 2 कहाँ है, ये 2 आपका गुणे में है, तो इधर कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 अपान हो जाएगा 2, काटेंगे 2 3 6, तो आपका Q1 आ गया 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। Q1 आपका आ गया 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। अब हम क्या निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, Q1 का जो मान है ये किसी एक इक्वेशन रख देंगे, समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, मिटा रहे हैं, इसको नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, तो लिख देंगे Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर
और समीकरण 2 आपकी है क्या, समीकरण 2 यही है ये वाली, तो यहाँ रख देंगे Q1 का मान आया 3 × 10 की घात 6, तो Q1 के स्थान पर रखेंगे 3 × 10 की घात -6 और प्लस आपका है Q2 बराबर है 4 × 10 की घात -6। क्या होगा Q2 इक्वल टू ये 3 × 10 की घात -6 प्लस में इसको उधर लेके किसमें हो गया, माइनस में हो गया, माइनस में 3 × 10 की घात -6, तो Q2 बराबर 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1 × 10 की घात -6 कूलाम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो Q1 आपका आ गया 3 × 10 की घात -6 और Q2 आ गया 1 × 10 की घात -6, यही आपके Q1 और Q2 के मान हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए और बी, जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं। तो गोलियों का आवेश जो दिया गया है वो +40 तथा -10 माइक्रो कूलाम दिया गया है। क्या इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके, इन्हें परस्पर स्पर्श करा कर, जैसे बुक में दिया आपके कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा करके फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूर रखा जाता है, मतलब इनको स्पर्श कराया जाता है फिर पुनः एक दूसरे से 2.0 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, बल का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है, देखिए आवेश है, एक आपका आवेश दिया गया है, लिखा है कि 40 +40 -10, तो आपका Q1 जो दिया गया है, Q1 आपका है +40 माइक्रो कूलाम और Q2 जो आपका दिया गया है -10 माइक्रो कूलाम है। तो जो ये माइक्रो कूलाम में दिए गए हैं तो इनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कूलाम में, इनको हम निकालेंगे कूलाम में। तो कूलाम में कितना हो जाएगा, चूंकि 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा +40 × 10 की घात -6 कूलाम और ये हो जाएगा -10 × 10 की घात -6 कूलाम। और लिखा है एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो R बराबर दी गई है 2.0 मीटर। ठीक, एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो क्या इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य करेगा, इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य करेगा। अब कैसा बल कार्य करेगा, तो बल देखिए आपका एक आवेश है, आपका प्लस में, एक है माइनस में, एक आवेश प्लस में है, एक माइनस में है। तो जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब जब विपरीत प्रकृति के हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, जब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब यहाँ पे बल कैसा लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। यहाँ पे बल आपका आकर्षण का लगेगा और कितना बल लगेगा, तो हम यहाँ निकालेंगे कूलाम के नियम से, हम निकालेंगे कि कूलाम के नियमानुसार कितना बल लगेगा, लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, मतलब हमको निकालना है बल F बराबर निकालना है, तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो F इसका मान आप जानते हो 9 × 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान दिया गया है 40 × 10 की घात -6, Q2 का मान दिया गया है 10 × 10 की घात -6 R² दिया है 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 कर लेंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दान 10 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 20 आ गया और 2 दान 20, मतलब ये कट जाएगा पूरा, नीचे का पूरा आपका कट गया। ठीक, तो हो गया 9 × 10 की घात 9
गुणे ये बचा 10 और ये बचा 10, तो 10 दहम हो गया आपका 100 और गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा 10 की घात -12। तो f बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घात 12 में 9 गया -3 बचा और गुणे यहाँ पे आपका 10 है 10 की घात हम लिख सकते हैं 2, तो f हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -1 या इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 0.9 न्यूटन। 0.9 न्यूटन मतलब कितना बल कार्य करेगा, यहाँ पे बल जो कार्य करेगा वो 0.90 या 2 जीरो आगे लगा सकते हैं, 0.90 न्यूटन का बल कार्य करेगा। और कैसा बल होगा, आकर्षण का बल, आकर्षण का बल। आकर्षण का बल क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो प्रकृति है, आवेशों की प्रकृति है क्या है, विपरीत है। एक दिया है प्लस में, एक दिया है माइनस में, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, तब कितना बल, तब वैद्युत बल कितना कार्य करेगा। तो लिखेंगे दोनों आवेशों को आपस में स्पर्श कराने पर जब स्पर्श कराएंगे तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा, एक आपका है 40 गुणे 10 की घात -6 और एक आपका है 10 गुणे 10 की घात -6। अब क्या है, सॉरी यहाँ देखिए जो आपका दूसरा आवेश है माइनस में दिया है, तो 10 आपका किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा 2। इसका हम निकालेंगे परिणामी, क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे तो अपान हो जाएगा 2 मतलब औसत। तो Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात 6, 10 गुणे 10 की घात 6, 40 में 10 गया आपका बचा 30, 30 गुणे 10 की घात -6/2 काटेंगे तो हो जाएगा 15। तो Q1 बराबर Q2 बराबर आ गया 15 गुणे 10 की घात -6। अब लिखा है कि पुनः उनको मतलब आपस में स्पर्श कराने के बाद पुनः एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, तो वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, R बराबर दिया है 2 मीटर, तो अब वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, तो अब हम निकालेंगे कूलाम के नियमानुसार। पुनः कूलाम के नियमानुसार इधर मिटा रहे हैं, आप लोग को नोट करना, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। पुनः कूलाम के नियमानुसार, पुनः कूलाम के नियमानुसार, तो पुनः कूलाम का नियम लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। तो F बराबर इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 दोनों का मान वही है 15 गुणे 10 की घात -6 गुणे 15 गुणे 10 की घात -6 अपान R², 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो F बराबर आ गया 9 गुणे 15 हो जाएगा 225 और गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6 हो जाएगा -12 और 9 जाएगा तो बचेगा -3 अपान 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 आ गया 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 आ गया 2, 9 दूनी 18 2 20, तो हो जाएगा 2025 गुणे 10 की घात -3 अपान हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब ये 20 पूरा कट गया, आगे जो 2 है आपका 2 में नहीं लगेगा तो यहाँ पर लगा देंगे 0 और लगाएंगे 4 × 24, 24 1 25, 1 हो गया, आगे बढ़ा दिया पॉइंट लगा दिया, आगे बढ़ गया 0 हो गया 10, 4 करना 4, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 506। देख लीजिए थोड़ा नीचे बढ़ा कर लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा F बराबर इस 20 की गुणा करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 आ गया 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 आ गया 2, 9 दूनी 18 2 20/4 गुणे 10 की घात -3, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है नहीं कटेगा तो बढ़ा दिया 0, अब कितना हो गया 26 हो गया, 4 ×
24 सॉरी 25 हो गया, 4 6 24 बचा, 1 लगा दिया, पॉइंट हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो F बराबर हो जाएगा 506.25 और गुणे 10 की घात -3। तो F जो आपका बल होगा वो कितना हो जाएगा 506.25 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो F है आपका F, अगर हम इसको उठाकर यहाँ लाएंगे, क्योंकि आपका आंसर दूसरा दिया है, देख लेना, जो पॉइंट उठा करके यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 0.5, और जो ये आपका तीसरा अंक है 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 बढ़ा देंगे, 0 में 1 बढ़ा देंगे, गुणे 10 की घात, जब यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो इसमें क्या होगा, 10 की घात कितनी बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। जब 10 की घात 3 बढ़ जाएगी, आपका 10 की घात -3 है ये इससे कट जाएगा, तो आपका F बराबर आ जाएगा 0.51 न्यूटन, 0.51 न्यूटन हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संलग्न चित्रों में, देखिए पहले चित्र बनाए गए हैं, चित्र बना लीजिए। जैसे आपका देखिए चित्र दिए गए हैं, ये आपका है A, ये है B, ये है C। A और B के बीच की दूरी दी गई है 0.015 मीटर, और ये दूरी दी गई है 0.010 मीटर, ये दी गई है। और एक चित्र और दिया गया, ये आपका A चित्र है, दूसरा चित्र दिया गया है, A है, B है, C है, ये 0.15 मीटर और ये 0.10 मीटर है, 0.01 मीटर इतना है, ये आपका B चित्र दिया गया है। तो इसमें आपका क्वेश्चन लिखा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दो, लिखा है कि संलग्न चित्रों A तथा B में समान रूप से आवेशित 3 कण, जैसा क्वेश्चन सामने लिखा है देख लीजिए कि संलग्न चित्रों A व B में समान रूप से आवेशित 3 कण A B व C हैं। 3 कण क्या है, A B व C हैं। कण दिखाए गए हैं, कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल, कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल दिया गया है 2.0 × 10 की घात -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण B पर नेट बल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दो, आपका बल दिया गया है ना, क्या दिया गया, क्वेश्चन में 20 है, ध्यान दीजिए, दिया गया है A व B लिखा है, कह रहा है कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल, तो लिखेंगे कण A द्वारा आरोपित बल, तो कण A द्वारा आरोपित बल F बराबर जो आपका दिया गया है 2.0 × 10 की घात -6 है, 2.0 × 10 की घात -6 है। 20 की दूरी, अब देखिए A द्वारा B पर आरोपित बल, 20 की दूरी कितनी है 0.05, 20 की दूरी है 0.015 मीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले निकालेंगे बल, तो बल निकालने के लिए क्या है, हमको यहाँ पे Q नहीं पता है, Q नहीं पता है, तो हम पहले निकालेंगे Q, क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। तो Q निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। अब इसमें जो आवेश आपका है क्या समान रूप से आवेशित 3 कण हैं, तीनों कणों का आवेश जो है समान है, जब समान आवेश है तो Q1 Q2 बराबर Q के होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। F दिया गया है 2.0 × 10 की घात -6 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 9 × 10 की घात 9, आपको पता होना चाहिए। Q1 Q2 को हम मान लेंगे QQ/r², r दिया गया है 0.015 × 0.015 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
ये पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो ऊपर बढ़ गए। ठीक, आगे ये हो जाएगा आपका 2.0 गुणे 10 की घात -6 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। ये 3 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 ये भी हो जाएगा, पूरा 6 हो जाएगा। क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और 15 यहाँ बचा, 15 यहाँ बचा, हो गया 225। इसकी करेंगे गुणा इसके साथ, तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 6 गुणे क्यू स्क्वायर एक अन्ना वही चीज हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 6 हो जाएगा 15, और गुणे क्यू स्क्वायर बराबर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 225 दूना कितना हो जाएगा, जब 225 की गुणा हम करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 225 गुना कितना होता है 450 गुणे 10 की घात -6। तो क्यू स्क्वायर बराबर ये कहाँ है, ये आपका गुणे में है, इधर जाएगा अपान में जाएगा 450 गुणे 10 की घात -6, अपान में जाएगा कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 15 हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 450 गुणे 10 की घात -6 अपान 9 गुणे 10 की घात 15। इसको काटेंगे, हो जाएगा 9 पचे 45, 50 हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 50 गुणे 10 की घात -6 और 10 की घात 15 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस में। तो ये क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 5 गुणे 10 की घात, अब यहाँ पे 0 हटा दिया, यहाँ पे 10 की घात 5 बचेगी, 5 और 15 हो जाएगा -20 कूलम। आपका क्यू इतना आ गया, क्यू आ गया आपका 5 गुणे 10 की घात -20 कूलम। ठीक, आ गया 5 गुणे 10 की घात -20 कूलम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे बल। क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे दूसरा बल। ये तो आपका आईफोन हो गया, पुनः निकालेंगे नंबर 1 जो आपका कह रहा है। नंबर 1 कह रहा है क्या, नंबर 1 कह रहा है कर सी द्वारा कर बी पर आरोपित बल। तो कर सी द्वारा कर बी पर आरोपित बल, आरोपित बल निकालेंगे कि कितना बल आरोपित कर रहा है। तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ये आपका होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 ये तो आपका QQ हो जाएगा अपान R स्क्वायर। अब देखिए चित्र में कर C द्वारा कर B पर देखिए, जैसे आपका ये कर A है, ये B है, ये C है, कर C ये आपका A B C, इस पे बीच की दूरी 0.015 था, ये 0.01 मीटर है। तो कर B द्वारा कर C पर देख लीजिए, इधर कर B द्वारा कर C पर कितने बीच की दूरी है 0.010, 0.010 तो लगा दिया 0.010 गुणे 0.010 स्क्वायर है, 2 बार होगा। अब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अगर आप लोग को नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, जरा देख लीजिए। कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 20 है, F इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 0.10 गुणे 0.010। तो ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9। Q स्क्वायर का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात -20, 5 गुणे 10 की घात -20 अपान, यहाँ से देखिए अगर पॉइंट हटाया तो यहाँ से 3 जीरो बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 3 जीरो और बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका
10 की घात 3 और गुणे 10 की घात 3 अपान यहाँ कितना बचा 10 गुणे 10 बचा। तो f इक्वल टू हो जाएगा 9 × 45 गुणे 10 की घात 3 प्लस में 10 की घात 3 प्लस में 10 की घात 9 प्लस में, सब प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 9 3 12 3 15, 10 की घात 15 प्लस का है गुणे 10 की घात -20 माइनस का है। और 10 दाम हो जाएगा 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो ये ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात 20 से 15 गया बचा 10 की घात -5 गुणे 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में। तो f बराबर हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात -5 2 7। तो f बराबर ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये आपका हो जाएगा क्या कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल, कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल होगा आपका कितना 4.5 गुणे 10 की घात -6, 4.5 गुणे 10 की घात -6। अब हमको क्या याद करना है, अब इसी में कह रहा है आपका क्या, इसी में ये कह रहा है नंबर 2 कण B पर नेट बल, कण B पर नेट बल। तो अब ध्यान दीजिए कण B पर नेट बल क्या कह रहा है, कण B पर नेट बल, कण B पर नेट बल। तो नेट बल F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। तो F बराबर क्या है, F1 का मान है 4.5, कितना है 4.5 गुणे 10 की घात -6। F2 आपके बुक में दिया है, कितना दिया गया है 2.0 गुणे 10 की घात 6, 2.0 गुणे 10 की घात -6। तो ये F बराबर हो जाएगा कितना 2.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक, यही आपका बल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है, अब हम देखेंगे चित्र बी के लिए। तो आपका था चित्र ए के लिए, अब हम देखेंगे चित्र बी के लिए। तो ध्यान दो चित्र बी के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए पहले हम चित्र बी बना लेंगे। चित्र बी जो आपका था ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। इस पर आपका था पॉइंट 0.15 मीटर बीच की दूरी थी, ये पॉइंट 0.10 मीटर बीच की दूरी है। तो अब चित्र बी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र बी पर नेट बल। चित्र बी पर नेट बल क्या होगा, चित्र पर बी पर जो आपका नेट बल हो जाएगा F बराबर अंडरवुड F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो F बराबर अंडरवुड F1 का स्क्वायर जो आया है 4.5 गुणे 10 की घात -6 और प्लस F2 आया है 2 गुणे 10 की घात -6, इसका स्क्वायर लगा दिया तो F बराबर हो गया 4.5 गुणे 10 की घात -6। 4.5 का हम क्या निकालेंगे, वर्ग कर देंगे इसका। 4.5 का वर्ग हो जाएगा 50 25 के 5 2 5 को 20 2 22 और 4 पंचे 20 4 2 16 2 18 5 2 0 2 हो जाएगा 2025। कितना हो जाएगा 0.25 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात -12, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 और 45 पर सेम होता है 2025 और 2 बार पॉइंट लगा देंगे तो इतना हो जाएगा। तो आपका F बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा अंडरवुड 20 और 4 हो जाएगा 24.25 और गुणे 10 की घात -12। इसका निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे इसका 24.25 तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 चौक 6 4 36 50 25 4 चौक 16 4 चौक 16 16 4 4 हो जाएगा 8 और यहाँ है 14 में 6 जाएगा 4 6 जाएगा 14 हो जाएगा 14 में 6 गया 8 6 14 पॉइंट यहाँ हटा दिया तो यहाँ का आ गया 2 5। कितनी बार लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम
तो 9 बार लगाएंगे, 9 9 81, 1 8 आ गया, 9 72, 8 80 हो जाएगा। 5 1 गया 4, 2 में 0 गया 2, 8 मार गया कुछ नहीं, 9 9 हो जाएगा 18, 8 1 9, ये होगा 9 बार। तो इसका यही कुछ आएगा 4.924, 4.924 यही समथिंग आएगा, लिख लें इसको। तो जो 24 अंडर रूट 24.25 का आएगा 4.924 गुणे 10 की घात 12 का वर्गमूल 6 आएगा, माइनस का 6 न्यूटन। तो आपका चित्र बी के लिए नेट बल इतना हो जाएगा। चित्र बी के लिए देख लेना, इसका वर्गमूल निकाल लेना, यही होगा। अब क्या कह रहा है, अब हम देखेंगे नंबर 2। अब फिर इसका नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ये कह रहा है कि कण बी पर आरोपित बल, तो आरोपित बल हम निकालेंगे इसका। तो आरोपित बल कितना हो जाएगा, ध्यान दो, आरोपित बल, तो आरोपित बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 का मान कितना है, Q1 Q2 का मान आया था अभी 5 गुणे 10 की घात माइनस, अभी आप लोग इसमें जो कण ए के लिए था, कण ए के लिए निकाल चुके हो, 5 गुणे 10 की घात माइनस 20 था, अपान आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 0.010 बी के कण बी द्वारा सी पर आरोपित बल हम निकाल रहे हैं, आरोपित बल, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.01, यहां से अगर पॉइंट हटा दिया तो उस पर आपके कितने 3 3 6 0 बन जाएंगे, ठीक। तो F बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 20। देखो 1 0 से तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा गुणे 10 की घात 4। तो F बराबर हो जाएगा 9 5 45 गुणे 10 की घात 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 में 20 में 13 गया, बचा आपका माइनस का 7। तो अब पॉइंट उठा कर यहाँ ले आएंगे तो F बराबर बचेगा 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन, ठीक। अब और कह रहा है क्या, अब इसमें निकालना है हमको, कह रहा है कि कण बी पर, तो कण बी पर कितना हो जाएगा, कण बी पर, तो कण बी पर कितना होगा, नेट बल, तो नेट बल जो आपका F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। तो F बराबर F1 आपका कितना था 4.5 गुणे, ये देखो आया है 10 की घात माइनस 6, F2 है 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो F बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये रहे क्वेश्चन आपके 17 से, ये क्वेश्चन आपके रहे 17 से 20 तक इस वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 21 से लेकर के अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.